क्या डेमोग्राफी इज डेमोक्रेसी सिर्फ एक पॉलिटिकल स्लोगन है या फिर ग्राउंड रियलिटी? मैं कहता हूँ कि डेमोग्राफी इज डेमोक्रेसीज डेस्टिनी। क्या हम सेंसस में कुछ शॉकिंग देखने वाले हैं? ये जो सेंसस होने वाला है और ओवरऑल जो फाइंडिंग्स आएगी वो देश का लॉन्ग टर्म भाग्य और हमारी सिविलाइजेशन का भाग्य निर्धारित करने में हमारी मदद करेगी। क्यों ऐसा है कि डेमोग्राफी हैज बीन रिड्यूस्ड ओनली टू हिंदू मुस्लिम? को भारत बचाना है तो हिंदू मेजॉरिटी होना पड़ेगा। दिस इज व्हाई दिस इज नॉट अबाउट द हिंदू मुस्लिम क्वेश्चन, इट इज अबाउट प्रोटेक्टिंग द लिबरल एथॉस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जहाँ जहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी हुआ है वहाँ पे कभी भी डेमोक्रेसी जो है कभी वापस से नहीं आई है। असम और वेस्ट बंगाल में प्रचंड जीत हासिल की। वेस्ट बंगाल में कोई सोच भी नहीं सकता था जिस तरह की जीत बीजेपी ने हासिल की है। असम और वेस्ट बंगाल की इस बार की जीत बहुत जरूरी थी। बंगाल की जीत तो देश की जीत है। इट वाज ऑफ एग्जिस्टेंशियल फाइट दैट द बंगाली हिंदू वाज फाइटिंग। व्हाट हैपेंड इन 2026 इन बंगाल वाज अ सिविलाइजेशनल चेंज। असम वी वन बिकॉज ऑफ हिमंता बिस्वा शर्मा एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। द गवर्नेंस ऑफ असम। धर्मेंद्र प्रधान जी से बार बार इस्तीफा मांगा जा रहा है। बार बार गलतियां हो रही हैं एजुकेशन मिनिस्ट्री से, फिर भी जो है और बहुत बड़े ब्लंडर्स हो रहे हैं। आज की बातचीत शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन। अगर आपको भारतीय संस्कृति, इतिहास और राजनीति के बारे में जानना अच्छा लगता है तो इस पॉडकास्ट को फॉलो करें ताकि कोई एपिसोड मिस ना हो। उत्तिष्ठित जागृत प्राप्य वरान्नि बोधत। अराइज, अवेक एंड स्ट्राइव फॉर नॉलेज। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जो आने वाले सालों में भारत की पॉलिटिक्स, पॉलिसी मेकिंग और इलेक्शंस को डीपली इन्फ्लुएंस कर सकता है। डेमोग्राफी। क्या डेमोग्राफी इज डेमोक्रेसी सिर्फ एक पॉलिटिकल स्लोगन है या फिर ग्राउंड रियलिटी? क्या पॉपुलेशन ट्रेंड्स इलेक्शन आउटकम्स को शेप कर रहे हैं? क्या बंगाल और असम जैसे बॉर्डर स्टेट्स में डेमोग्राफिक चेंजेस का पॉलिटिकल और सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन से कोई संबंध है? और 2027 सेंसस से पहले हमें किन ट्रेंड्स पर नजर रखनी है? आर वी इन फॉर अ शॉक और अ सरप्राइज? इन सभी सवालों पर हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं ऑथर, एनालिस्ट, सेफोलॉजिस्ट और बीजेपी के नेशनल स्पोक्सपर्सन प्रदीप भंडारी जी। प्रदीप जी नमस्कार, आपका एक बार पुनः स्वागत है द इंडिक पेन पॉडकास्ट में। नमस्कार लिपिका जी। जितना ज़्यादा मैं आपके साथ पॉडकास्ट करता हूँ उतनी मेरी करियर ग्रोथ बढ़ती जाती है, इसलिए हम एक इंटरवल के बाद मैं ज़रूर आपके शो पे वापस से आता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस बात जी, को सुन के बहुत प्रसन्न और फ्लैटर्ड फील कर रही हूँ। थैंक यू। आज हमारी वार्तालाप बहुत डिफरेंट सब्जेक्ट पे है। लास्ट टाइम व्हेन वी मेट आपकी किताब आई थी मोदी जी पर जी, और उनके जो उस काल का शासन था उस पर किताब आई थी। लेकिन आज हम बात करेंगे डेमोग्राफी पे। जी, वेरी ऑफन आई हैव सीन कि आप इस बारे में ट्वीट भी करते आ रहे हैं, डेमोग्राफी इज डेमोक्रेसी। जी, इससे पहले मैं स्पेसिफिक क्वेश्चंस पे जाऊँ डेमोग्राफी से रिलेटेड। सेंसस शुरू हुआ है, हाउसिंग सेंसस ऑन है, घर घर जाके लोगों से डेटा लिया जा रहा है। लास्ट सेंसस 2011 में हुआ था। 15 साल लग गए अगले सेंसस के लिए। व्हाट वाज द रीज़न? देखिए बीच में कोरोना काल और कोविड काल की वजह से चीज़ें जो है वो थोड़ा सा आगे बढ़ गई थी। बट बड़ी बात ये आपने कहा कि मैं कहता हूँ डेमोग्राफी इज डेस्टिनी। मैं कहता हूँ कि डेमोग्राफी इज डेमोक्रेसीज डेस्टिनी। हमेशा मैं पिछले 12 साल से इस मुद्दे पे शोध कर रहा हूँ एंड आई हैव बीन रिसर्चिंग ऑन इट। आई हैव ट्रैवल्ड अक्रॉस द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द कंट्री एंड देयर इज इनॉर्मस प्राइमरी रिसर्च व्हिच आई हैव बीन एबल टू पुट ऑन वेरियस पब्लिक प्लेटफॉर्म्स। सो आफ्टर ऑल दैट प्राइमरी रिसर्च जो मैं कंक्लूजन जिस पे पहुंचा हूँ वो यह है कि डेमोग्राफी इज डेमोक्रेसीज डेस्टिनी। अब देर आए पर दुरुस्त आए, ये मैं कह सकता हूँ जो आपके पहले सवाल का। पर ये जो सेंसस होने वाला है और ओवरऑल जो फाइंडिंग्स आएगी वो देश का लॉन्ग टर्म भाग्य और हमारी सिविलाइजेशन का भाग्य निर्धारित करने में हमारी मदद करेगी। कल ही अगर आपने एक और डेटा फाइंडिंग देखी थी कि हिंदुस्तान के अंदर जो टीएफ जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे हो चुका है। उसमें भी अगर आप देखेंगे कि जो हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच का जो टीएफआर है उसमें 0.2, 0.5, 0.3 का डिफरेंस है, विच मीन्स दैट इन द नेक्स्ट 500, 600 तो नहीं 100 ईयर्स के अंदर इज इंडिया स्टेयरिंग at many places in this country becoming Hindu minority. That is what we have to ponder over. और अगर हम इसका सोल्यूशन अभी से नहीं निकालेंगे तो इसका लॉन्ग टर्म हमारी भारतीय सिविलाइजेशन के ऊपर एक डेंजर पड़ सकता है। आपने बहुत से जो अपनी अभी जो आपने मुझे डेमोग्राफी के बारे में बात की है और उसकी हिस्टोरिकली जो जिस तरह हम मूव कर रहे हैं और जो डेटा पॉइंट्स हमारे सामने भी हैं उसके बेसिस पे अगर हम बात करें, अ, क्यों ऐसा है कि डेमोग्राफी हैज़ बीन रिड्यूस्ड ओनली टू हिंदू मुस्लिम?
एज आता है, जेंडर आता है, बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो डेमोग्राफी को डिफाइन करते हैं। भारत में ऐसा क्यों है कि सिर्फ हिंदू मुस्लिम पर रह के क्योंकि टिके भारत हैं? अगर लोकतांत्रिक रूप से भारत को भारत बचाना है तो हिंदू मेजॉरिटी होना पड़ेगा। अगर भारत भारत रहेगा, रहना होगा, जो हम सबका दायित्व है, उसके लिए भारत हैज़ टू बी हिंदू मेजॉरिटी एंड एनी प्लेस इन द वर्ल्ड व्हिच हैज़ बिकम मुस्लिम मेजॉरिटी हैज़ सीज्ड टू बी अ डेमोक्रेसी, एनी प्लेस। And this is why this is not about the Hindu-Muslim question. It is about protecting the liberal ethos of the Indian Constitution. So आप एक काम करिए, भारत के अंदर करीबन 65 to 68 प्लेसेस ऐसी हैं जहाँ पे जो मुसलमानों की जनसंख्या 35 से 40 35% प्लस है। इन एरियाज़ के अंदर आप अगर एक सोशो इकोनॉमिक स्टडी कंडक्ट करेंगी तो आप पाएंगी कि भले वो इकोनॉमिक स्टैंडर्ड्स की बात हो गई, भले वो माइनॉरिटी या वहाँ पे हिंदू मेजॉरिटी को अपना फ्रीडम ऑफ फेथ को प्रैक्टिस करने की बात हो गई, इन सब जो पैरामीटर्स हैं जो एक राइट टू लाइफ को डिटरमाइन करते हैं, राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, राइट टू प्रैक्टिस योर रिलीजन, राइट टू ट्रैवल, राइट फॉर अ वुमन टू गो फ्रीली ऑन द रोड आफ्टर 6 PM, ऑल ऑफ दिस कम्स इनटू डेंजर। पश्चिम बंगाल के अंदर हमने इतने सारे पहाड़ों के अंदर, इतने सारे विलेजेस के अंदर ये सब स्टोरीज देखी है। उन सब के जेनेसिस के अंदर ऑलवेज दिस हैज़ बीन अ डेमोग्राफिक स्क्यूड डेमोग्राफी विच इज स्क्यूड इन वेरियस प्लेसेस। इसलिए एक क्वेश्चन हिंदू मुसलमान नहीं, एक क्वेश्चन भारतीय आइडेंटिटी के बारे में। और भारतीय आइडेंटिटी तभी प्रोटेक्टेड रहेगी जब हिंदुस्तान की सिविलाइजेशन तभी प्रोटेक्टेड रहेगी जब वो हिंदू मेजॉरिटी रहेगी। जहाँ जहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी हुआ है वहाँ पे कभी भी डेमोक्रेसी जो है कभी वापस से नहीं आई है। आप अफगानिस्तान के अंदर उठा के देखिए, इतने समय के बाद में जो regime चेंज हुआ उसके बाद में did not come back to a democracy, right? Look at what is happening in your neighborhood, look at what has happened in United Kingdom, and all of these places where the demography changes, there is a political veto which is established. तो आज आप इतना एक हम इंडियन डेमोक्रेसी को सेलिब्रेट करते हैं, it is fiercely competitive, it is very loud, it is in the face, it allows people to express, but all of that will only continue when we continue to be Hindu majority. बट प्रदीप जी, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी को रिमूव करने की भी तो जिम्मेदारी सरकार की है एक आम नागरिक के लिए। अगर आप कहते हैं कि चलिए ठीक है, मैटर ऑफ फेथ पे हम बाद में आएंगे, लेकिन जो मुख्य प्रॉब्लम हमें दिखाई देती है, जो गेटोज की प्रॉब्लम दिखाई देती है, वो इकोनॉमिक दिखाई देती है। देखिए डेमोग्राफी का इकोनॉमिक से रिलेशन एक तरीके से है, एक तरीके से नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मुस्लिम्स के अंदर आप देखेंगे कि एजुकेशन स्टैंडर्ड्स या लेस एजुकेशन स्टैंडर्ड्स में, लेट्स से यू कंपेयर अ मुस्लिम फैमिली एंड हिंदू फैमिली विथ लेट्स से एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट स्टैंडर्ड्स और सेम लिविंग स्टैंडर्ड्स, you will see that the demography of the Hindu family will be comparatively lower to that. The birth rate is what you can say of a Hindu family will be comparatively lower to that of a Muslim family. Similarly, a birth rate of a Christian family will be comparatively lower to that of a Muslim family. Now you compare, say, let's say lower income strata, similar Muslim family and Hindu family, you will see similar composition where a Muslim family will have a higher birth rate than a Hindu family or a Christian family or a Buddha family or a Parsi family, whatever. So irrespective of the education or economic standard, that gap between the fertility between Muslim religion and other religions continues to remain. अब बातें हैं इसका क्यों ऐसा हो रहा है कि why is that this is happening, particularly say non-Islam followers, particularly Hindus, Christians. Now it has multitude of factors. It has factors of India moving away from joint families to singular families to nuclear families to health and education burdens increasing to lifestyle changing to many other factors. So इसका कोई एक वन फिट आंसर नहीं है, बट ये सब का कंक्लूजन यही है कि अगर मैं आप एक लोकेलिटी के अंदर, मैं और आप लोग सब मान लीजिए आपका घर है, मेरा घर है, 10 लोग का घर है, 10 घर में अगर 7 घर हिंदुओं के हैं, 3 घर मुसलमानों के हैं, तो आप ये डेटा स्टडी उठा के देख लीजिएगा। जैसे अभी ये जहाँ पे ये असाद का इनकाउंटर हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर गाजियाबाद में, उस एरिया की आप डेमोग्राफी देखिए, 15 साल पहले उस एरिया की डेमोग्राफी देखिए, अभी की डेमोग्राफी देखिए। रामपुर और आसपास के जितने भी मुसलमान हैं वहाँ पे आके सेटल हुआ क्या, दोनों लोग सांप्रदायिक सौहार्द के रूप में अच्छे से रह रहे थे, ही वॉज हिज फ्रेंड, बट वॉट इवेंचुअली हैपेंड that Surya Chauhan had to lose his life, and these are all young kids, and and if you study the demography of that place, that demography of that place completely changed, and none of the people from the Muslim demography even revolted against Assad, asked for Assad's arrest. In fact, Assad's family member also backed, one of the family member also backed killing of Surya Chauhan, is what we got to know. So my point and thesis is, अगर 7 घर हिंदुओं के, 3 घर मुसलमानों के, 25 साल 20 साल के अंदर ही हो जाता है, 5 घर हिंदुओं के, 5 घर मुसलमानों के, और फिर वो 5 हिंदू के घर जो होते हैं वहाँ से चले जाते हैं। ये एक सच्चाई है।
लेकिन प्रदीप जी, कहीं न कहीं ये भी कहा जाता है कि आज से 12-15 साल पहले तक इतनी एक दूसरे को लेकर हेट्रेड नहीं थी जितनी कि अब बीजेपी के आने की वजह से, हिंदुत्व पार्टी के आने की वजह से है। देखिए, हेट्रेड नहीं कहूँगा मैं, इसके पहले हम लोग को एक सेक्युलरिज़्म के नाम पे अपीज़मेंट का ज़हर फैलाया जा रहा था। फॉर इंस्टेंस इसके पहले तो जब 2014 के पहले तो इट वाज़ ऑल्सो ओके टू से दैट हिंदूज़ आर टेररिस्ट, और हिंदू आतंकवाद करके थियरी को भी कॉइन किया था। आपने सड़कों पे थोड़ी देखा 1 लाख लोगों को आते हुए, बट देयर वाज़ अ जनरल सेंटिमेंट इन द फीलिंग। आपने तो ऐसे इसके पहले तो ये भी देखा था कि भई बाबर की मज़ारों के ऊपर सब लोग जाते थे, but it took enormous fight to reclaim a mandir which belonged to Prabhu Shri Ram on the birthplace of Bharat, which is the birth bhumi of Prabhu Shri Ram. इसके पहले तो आपने ये तक देखा था कि टेररिस्ट के भी रिलीजन के हिसाब से हम लोग बात करते थे, राइट्स के अंदर भी रिलीजन के हिसाब से हम चीज़ें देते थे, इफ यू रिकॉल मुजफ्फरनगर राइट्स. सो एनीथिंग विच इज़ नॉट हैपन डज नॉट मीन दैट द ट्रूथ विल एस्केप. द ट्रूथ विल ऑलवेज कम आउट इन टेस्ट ऑफ टाइम. आज नहीं तो कल सच्चाई आनी है, और इसीलिए सच्चाई जो है धीरे धीरे समाज के अंदर चेतना जागने में समय लगता है. अब फॉर इंस्टेंस मैं आपकी बात करता हूँ, लेट्स से यूके के अंदर, यूरोप के अंदर समाज नहीं जागा, तो आप देखिए ग्रूमिंग गैंग्स करके जो बात लोग वहाँ पे पूरे कर रहे हैं. नाउ स्लोली दे आर अंडरस्टैंडिंग दैट हाउ डेमोग्राफी हैज़ चेंज्ड इन एंटायर यूरोप, एंड इट इज़ बिकमिंग एन एग्जिस्टेंशियल threat for them. But it is not too late, because those demographic changes has now occupied structural political positions. So political parties are now accustomed to do appeasement. If they do not do appeasement, they will be doomsday. You look at what has happened in New York. So what I'm trying to establish is India is the only land for the Hindus. There is no other land for Hindus. There are multiple land for people following Islam. There are multiple land for people following Christianity. So there is only one land for Hindus, which is India. And it has to be protected, it has to be preserved, and it has to prosper. And India is the only land which is democracy, which is civilization, at the same time which is also an economic power. So Chinese understood it. Chinese were not democracy, but they understood it, and they could, I would not use the word control, but they could get a solution to how they will control the rapidly But changing they are taking population. extreme measures. If you They look at the can, Uyghur but they can. But the Muslims, shocking part is that none of the people who speak about liberal democratic values are talking about the ever talk Muslims about. living in No, I China. agree. And many countries, particularly like Pakistan, which is a terror country, are having a good relationship with quote unquote China. तो ये सब these global, ultimately global affairs तो सिर्फ और सिर्फ my interest is served by whom, और आपका इंटरेस्ट मैं कैसे सर्व कर सकता हूँ, मेरा इंटरेस्ट आप कैसे सर्व कर पाते हो, आज इसी पे आ गया. बट मैं अपने देश की बात कर रहा हूँ. आज मैं और आप फ्रीली तभी बात कर पा रहे हैं जब एक डेमोग्राफी स्क्यूड नहीं हुई है. तो हमें ये हमारे बच्चों के अंदर भी, और हमारे परिवार के अंदर भी, और हमारे आसपास में भी ये जन चेतना को जगाना है, तभी जाके हम बच पाएंगे. और इसमें एक और बड़ी बात ये है लिपिका जी की, जो लीगल इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, इसकी प्रॉब्लम पे भी आप कहेंगे हम 14 साल 12 साल से हैं, पर एटलीस्ट वी वर स्पीकिंग अबाउट इट इन द 90s, वी आर स्टिल स्पीकिंग अबाउट इट एंड इम्प्लीमेंटिंग इट एंड एक्टिंग अबाउट इट. सो दीज आर ऑल प्रॉब्लम्स विच आर नथिंग टू डू विद प्योर पॉलिटिक्स. दीज आर प्रॉब्लम्स विच आर टू डू विद द डेस्टिनी ऑफ द कंट्री. थोड़ा सा इस पर और डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि अगर हम स्टेटिस्टिक्स उठाएं तो रिसेंटली बीजेपी ने असम और वेस्ट बंगाल में प्रचंड जीत हासिल की. वेस्ट बंगाल में कोई सोच भी नहीं सकता था जिस तरह की जीत बीजेपी ने हासिल की है. असम में 2011 के सेंसस के हिसाब से ऑलरेडी 30.9% से 34.2% मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ चुकी थी. वेस्ट बंगाल में भी 25% से 27% बढ़ चुकी थी. केरला में भी बढ़ रही है. यहाँ शॉकिंग स्टेटिस्टिक इज कमिंग फ्रॉम उत्तराखंड. इट्स द fourth state. You come from the same state. Fourth You state come from जहाँ पे- Uttarakhand, your yes, state, yes. Yes, my state, we have a considerable increase in the population of Muslims in that. ऐसा क्या प्रॉब्लम आपको नज़र आया असम और वेस्ट बंगाल की इस बार की जीत बहुत ज़रूरी थी, मतलब जीने मरने वाली सिचुएशन वाली नहीं, जीत? बंगाल की जीत तो देश की जीत है, क्योंकि अगर पश्चिम बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आती तो ममता बनर्जी उसको बैक करने वाला इस्लामिक रेडिकल इकोसिस्टम पर पश्चिम बंगाल को एक्सटेंडेड बांग्लादेश बनाने का पूरा प्रयास करता. ये एक सच्चाई है, और जो भी बंगाल के अंदर व्यक्ति रह रहा है उसको पता है. तभी आप देखिए कि जब सत्ता परिवर्तन हुआ तो लोग कैसे सड़कों पे आए. देयर इज अ मोमेंट ऑफ सेलिब्रेशन. सो इट वाज अ एग्जिस्टेंशियल फाइट दैट द बंगाली हिंदू वाज फाइटिंग इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द लैंड ऑफ शक्ति, which is Bengal. See, Bengal has been the only land which has been the birthplace of civilizational renaissance, nationalist consciousness, at the same time economic renaissance, all three together. But because of appeasement of Mamata Banerjee,
You saw Durga Puja being restricted on Friday. You saw there was hard. You go to Calcutta, South Calcutta में आपको हिंदू मेट्स तक, हिंदू काम करने वाले लोग घर में नहीं मिल पाते थे. हिंदूज जो हैं लोकोमोटिव्स के अंदर, फॉर इंस्टेंस ट्रांसपोर्ट के अंदर, हिंदू लोग जो है एम्प्लॉयमेंट के अंदर उनकी संख्या कितनी कम हो चुकी थी. सो ओवरऑल देयर वाज अ वेरी concerted effort to convert. In fact, Bobby Hakim, who was the mayor of Calcutta, said that we want to convert Calcutta into Muslim majority. And if you recall, before independence, had it not been Shama Prasad Mukherjee who had fought for Calcutta being in Bharat, so Jinnah would have taken Calcutta to Pakistan and Nehru would have agreed to it. With the premise, Nehru and others wanted partition of India. With the same premise, Shama Prasad Mukherjee ensured that Calcutta and West Bengal stays with India. So, for instance, Murshidabad at one time जो है वो इस पूरे एशिया की जीडीपी का more than 3-4% कंट्रीब्यूट करता था हिस्टोरिकली. आज मुर्शिदाबाद से कुछ वहाँ पे इकोनॉमिक कैपिटल नहीं है क्योंकि वहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी हो चुका है. वहाँ से अपीजमेंट की राजनीति होती है, वहाँ कोई भी डेवलपमेंट की बात नहीं करता. जहाँ मुसलमानों की संख्या 35-40% हो जाती, मुसलमान से मुसलमान को ही वोट डालता है या उसी को वोट डालता है जो मुसलमानों की भलाई की बात करे, ना कि वो डेवलपमेंट की बात करे. For that vote block, religion comes first, everything comes later. Before we move ahead, just a small reminder to hit the subscribe button. The most shocking was that South 24 परगनास जो है, जहाँ से पहले हमेशा से एक मुस्लिम शॉकिंग नहीं है कि these people used to not allow people to vote. So अभिषेक तो ये बैनर्जी जा रहा है कि ईवीएम में खूब छेड़छाड़ हुई है. ये सब देखिए, एनीबडी, इतने सारे काउंटिंग एजेंट्स हैं, इतने सारे बूथ लेवल एजेंट्स हैं. मैंने क्योंकि इस बार खुद इलेक्शन कई एरियाज़ के अंदर मुझे कराने का मौका मिला, तो मैं आपको बता सकता हूँ खुद फ्रॉम अ प्राइमरी एंगल. ये अगर कोई भी चुनाव के अंदर ईवीएम होता है, उसमें काउंटिंग एजेंट बीजेपी का बैठता है, टीएमसी का बैठता है, इंडिपेंडेंट का बैठता है, लेफ्ट का बैठता है, सबका बैठता है. उसमें अगर हर राउंड के बाद में सभी काउंटिंग एजेंट्स जो हैं वो अग्री करते हैं कि भाई कौन किस राउंड से लीड कर रहा है. तो इतने हज़ारों काउंटिंग एजेंट है टीएमसी का, 10,000 से ज़्यादा है, हमारे 10,000 से ज़्यादा है. नॉट इवन 100 काउंटिंग एजेंट्स ने इस तरीके का विरोध किया. इनफैक्ट अब तो इलेक्शंस के बाद में टीएमसी के लोग ही ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के खिलाफ खुलकर खड़े हो रहे हैं. दैट कैन टेल यू द अमाउंट ऑफ एंगर. इनफैक्ट आफ्टर दैट अ बाइपोल ऑफ फाल्टा हैपेंड, you see communists were easily able to campaign and get 20-30,000 plus votes. But those who were Jahangir Khan, who was right hand of Abhishek Banerjee, he could not campaign, and he in fact withdrew his nomination because he knew that there is massive anger against the TMC, particularly Abhishek Banerjee and Mamata Banerjee, because they ran a family limited company purely based on Muslim votes, and everything which is evil has an end, and the TMC's entire administration had to come and end. See, there are two types of changes. One is a political change, the other is a civilizational change. What happened in 2026 in Bengal was a civilizational change, not merely a political change. आप असम का तीसरी बार का जो विन है उसे क्यों इम्पोर्टेंट मानते हैं? माना कि मामा वहाँ जो है काम कर रहे हैं, शायद उनके काम करने पर भी काफ़ी वोट पड़े और शायद वही एक मेजर रीज़न था, लेकिन उनको भी एक बहुत ही एक्सट्रीम हिंदुत्व आइकॉन की तरह See, what प्रोजेक्ट is किया जा extreme रहा है. Hindutva? I don't understand. People calling word like extreme Hindutva is an oxymoron for me. What is it? The fact is, Hindutva cannot be extreme. Hindutva is Hindutva. Only radical Islam can be extreme, which is what leads to terrorism across the globe, which we have seen. Hindutva does not lead to terrorism. In fact, Hindutva is neither moderate nor extreme. Hindutva is Hindutva, and Hindutva is the core philosophy of Bharat, and which, whether it was Bal Gangadhar Tilak who had utilized Bharatiya cultural nationalism and Hindutva in order to evoke a sense of national pride against the Britishers, or it has been likes of Veer Savarkar. So if Himanta Biswa Sarma, who is an extremely popular leader of from Assam of the Bharatiya Janata Party, his governance was the biggest factor, and he was completely against all these Mia Muslims. So Mia Muslims are not Assamese Muslims. Mia Muslims are जो बांग्लादेशी और जिनको जानबूझ के आधार कार्ड लेने का उन्होंने प्रयास किया. अब देखिए एक चीज़ समझिए लिविका जी, आज की तारीख में जब भी आधार कार्ड की बात होती है, जब बीएसएफ का व्यक्ति है, वो बीएसएफ का व्यक्ति अगर किसी घुसपैठी को पकड़ेगा तो वो तो लोकल डीएम को ही देगा ना. अब अगर लोकल डीएम उसका आधार नहीं जब्त करता तो फिर जाके उसमें क्या होगा, वो तो आधार बना देता है. सो इन ऑर्डर टू रिमूव और आइडेंटिफाई illegal infiltrators, there has to be a state and center collaborative effort. Then only it can happen. और श्री प्रकाश जायसवाल ने तो खुद कहा था कि 2 करोड़ से ज़्यादा घुसपैठी कांग्रेस शासन काल के अंदर भारत के अंदर हैं.
तो अगर आप उसका 2 करोड़ का भी नंबर अगर श्री प्रकाश जायसवाल कह रहे हैं, अब वो जो घुसपैठी, ऐसा थोड़ी कि उसके बोर्ड पे पीछे लिखा होगा मैं घुसपैठिया हूँ, मैं घुसपैठिया नहीं हूँ। उन्हें किसी ने आधार कार्ड ले लिया होगा, किसी ने राशन ले लिया होगा। इसलिए जब एसआईआर के अंदर नाम हटता है तो एसआईआर के अंदर कई ऐसे लोग होते हैं जिनने फर्जी डॉक्यूमेंट्स लिए, कई ऐसे नाम होते हैं कि जिनका डेथ हो चुकी हो तब भी उनका नाम लगा हुआ है, और कई होते हैं जो रिसेंटली मान लीजिए बॉर्डर से आए हो और जिनने फर्जी काम करके घुसपैठी हैं। तो इस तरीके के लोग हटते हैं। फैक्ट दैट एसआईआर के अंदर नाम हट रहे हैं, इसका यही टेस्टिमेंट है कि 3 तरीके के वोटर्स हट रहे हैं। एक जिनकी मृत्यु हो चुकी है, बी जिनने अपने डॉक्यूमेंट्स फोर्ज करते हैं, और 3 जो मान लीजिए घुसपैठियां हैं। So we have to understand this issue in context. Assam we won because of Himanta Biswa Sarma and Prime Minister Narendra Modi. The governance of Assam added a huge impact. This is why if you see, we got 75 seats in NDA. We got more than around 100 seats as NDA this time. More than 100 seats as NDA in a place which was 40% plus Muslims, because that 40% was not concentrated. So imagine in a constituency 40% is concentrated, it becomes very, very difficult. So the Congress tried to be an extreme form of Muslim League, despite this, because of which entire Assamese population voted against the Congress party. Before we move ahead, just a small reminder to hit the subscribe button. There is another announcement that was made just yesterday about the UCC, and Assam has implemented UCC. How does that affect? ये क्या है UCC को लेके जो स्टेट्स को इंडिपेंडेंटली जो है इम्प्लीमेंट करना पड़ रहा है? वाई इज सेंटर नॉट बीइंग एबल टू डू इट? और ये क्यों इम्पोर्टेंट है करना, और फिर भी सेंटर क्यों नहीं देखिए, कर रहा है? यूसीसी तो हमारे संविधान के अंदर ही लिखा है जी। यार। कॉन्स्टिट्यूशन में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, सरदार पटेल, सब ने तो कॉन्स्टिट्यूशन लिखी, मुसलमान भी उसमें थे, सब, कई मौलाना आज़ाद, सब ने लिखा भाई यूसीसी इज टू डू विद जेंडर पैरिटी लॉज in succession, divorce, marriage and others. So unfortunately because of appeasement of Jawaharlal Nehru, उनने हिंदू कोड बिल लेके आए, but they could not get it towards the मान लीजिए मुसलमानों के अंदर वो प्राइवेट लॉज उनने शरिया के ही अलाउ किए। तो भले वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, वेदर इट इज़ टू डू विथ लॉज ऑफ, मान लीजिए किस साल में महिला की शादी होनी चाहिए, किस साल के अंदर डिवोर्स, मतलब डिवोर्स के क्या नॉर्म्स होने चाहिए। हम लोग सिविलाइज कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक सोसाइटी है, राइट। वी आर नॉट अ रिलीजियस, वी आर नॉट गवर्न बाय लॉज ऑफ रिलीजन इन matters of rule of law. We are governed by laws of religion to do with our faith. But whether it is marriage, divorce, succession, property, ये सब तो यूनिफॉर्म ही होना चाहिए ना। और ऐसा थोड़ी हो सकता है कि एक मौलाना 10-10 शादियाँ कर देगा तब भी उसको अलाउ कर दिया जाएगा, ये तो थोड़ी है। तो देर है उसका भी। So in a way it is a matter of controlling population in some way or the other. It is a matter of, I will not say a controlling population, that becomes a byproduct of people who try to abuse personal laws for that. So it ensures that there is equality, Article 14, even in matters of certain matters of personal law, because Supreme Court has ruled that personal laws cannot be implemented and executed across religions without the intervention of state. There has to be, everything has to fall under the purview of 14, 19 and 21, जैसा मैं समझता हूँ। अब यूसीसी का सबसे, आपने बोला स्टेट्स क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए लॉ एंड ऑर्डर स्टेट के हाथ में। यूसीसी को बैन करना, कई जगह कांग्रेस की सरकार है उसके अंदर, दे विल नेचुरली नॉट ट्राई टू इम्प्लीमेंट इट। सो अभी द सेंटर एज अ मैटर ऑफ स्ट्रेटजी इज इम्प्लीमेंटिंग यूसीसी एट डिफरेंट प्लेसेस, लर्निंग की कहाँ सही हो रहा है, क्या इंप्रूव हो सकता है, एंड दे विल कम विद द बेस्ट एसओपी एंड यू माइट सी इट हैपनिंग नेशनली। बट एटलीस्ट द इंटेंट इज वेरी क्लियर। असम ने कर दिया, उत्तराखंड ने कर दिया, मध्य प्रदेश लाने वाला, यू विल सी बंगाल आल्सो सूनर रादर देन लेटर इम्प्लीमेंटिंग यूसीसी। सो इट्स नथिंग टू बी, बीजेपी डिड नॉट इन्वेंट यूसीसी, यूसीसी वाज पुट इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स व्हिच हैड कांग्रेसमैन बोथ। Let's take a step back and go back to census. Census में एक और सेगमेंट आता है कास्ट, और कास्ट को लेके एक जनरल जो कॉन्वर्सेशन है, उसमें जो कॉन्वर्सेशन बढ़ रही है वो ये है कि बीजेपी इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग द वे मतलब कास्ट को लेके जो सेंसिटिविटी है उस बीजेपी के आने के बाद वो बढ़ गई है। जिस तरह के रूल्स और रेगुलेशंस आ रहे हैं, चाहे वो आप एजुकेशन पॉलिसीज़ में देख लो या कहीं और देख लो, इट इज़ ओनली बेनिफिटिंग सर्टन सेगमेंट इन टर्म्स ऑफ कास्ट, एंड it's very anti upper caste. See, let's understand this. I'll not get into that education thing because the matter is sub judice, but I'll answer your question in another way. See, there are two types of consciousness which generally people talk about. One is caste consciousness and the other is the Hindu consciousness. Unfortunately, in our country, when we speak about caste, very few people have been able to normalize
और हैव इट इन पॉपुलर डिस्कोर्स दैट इवन मुस्लिम्स हैव मेजॉरिटी ऑफ कास्ट, भले वो पशमंदा हो गया, भले वो अंसारी हो गया, अलग अलग हो गया, बट द वे इट इज़ वेन एवर इट कम्स टू कास्ट, द फर्स्ट पार्ट ऑफ पब्लिक डिस्कोर्सेज की भाई हिंदू के अंदर जाति की बात है, राइट। एंड ऑल दीज लीडर्स वेदर इट इज समाजवादी कांग्रेस ऑलवेज जब जाति जाति की बात करते हैं वो सिर्फ हिंदुओं के अंदर बात करते हैं अपने खान। क्योंकि मुस्लिम्स के अंदर कास्ट को लेके वो कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होते जो हिंदू के अंदर पैदा हो नहीं, चुके हैं। देखिए मुसलमानों के अंदर भी कास्ट की बड़ी डिवाइड है, अगर आप उस सोसाइटी को डिटेल में स्टडी हाँ, करेंगे। लेकिन जब पर उनको उसको हिंदुओं के अगेंस्ट इकट्ठा होना होता है वो सब इकट्ठे होते वो हैं ना। इसलिए हुआ है क्योंकि पिछले इतने सालों के अंदर उनको एक ब्लॉक के रूप में इस्तेमाल करा है, और उनके अंदर बात आपकी बिल्कुल सही है, रिलीजन फर्स्ट कास्ट सेकंड की फीलिंग है। हमारे वहाँ पे 750s के बाद 2020 इट टुक 2014 फॉर पीपल टू से भाई हाँ मैं हिंदू हूँ, मैं भारतीय हिंदू हूँ, वरना पहले तो दूसरी कास्ट की बात होती। तो अभी इतने समय बाद जाके एक हिंदू आइडेंटिटी भी जो है सामने आना शुरू हुई, जो हमारी कोर आइडेंटिटी है। तो इसलिए हम लोग जब भी कास्ट की बात करते हैं, बिकॉज इतने समय के पब्लिक डिस्कोर्स की वजह से, विच इज़ रॉन्ग आई बिलीव, कि सिर्फ हिंदू में जाति की बात देखने को मिलती है, और जो पार्टीज़ हैं वो उसमें देखती है कि भाई अगर ये हिंदू समाज 70 है, इसको मैं जाति में बांट दिया, 25% वोट मेरे पास मुसलमानों का ही, तो मेरे लिए विनिंग कॉम्बिनेशन बन जाता है। ये अभी तक चला है। ये चेंज हुआ 2014 के अंदर, जहाँ आपने कहा कि भाई नहीं, Muslims as a voting bloc, even if it is 25-30%, that appeasement does not give you the guarantee for victory, because development, Hindutva, majority other factors got people together. So Modi ji's politics is getting majority social basis together. पर फिर भी अब आप लोगों ने अब आ रहा कास्ट हूँ, सेंसस इम्प्लीमेंट एक किया। सेकंड सर, देखिए कास्ट सेंसस ऑब्जेक्टिव ऑफ इनिशियली देयर वाज अ पुशबैक। ऑब्जेक्ट राहुल गांधी कहते हैं कि मेरे कहने के बाद इन्होंने कास्ट सेंसस प्रेशर में जो है इम्प्लीमेंट देखिए किया। राहुल गांधी को जिस मुगालते में रहना है रहे, अल्टीमेटली वी ऑल हैव टू एक्नॉलेज दैट इट इज अ important determining factor to know that whether it is your public schemes, let's say there are places where schemes are only targeted to the SCs and the STs, so whether it is reaching the beneficiaries where it has to, that is the larger objective of it. So to say that the determination of doing caste is one of the enumeration, it is not the only enumeration. So the objective is better policy making, the objective is not politicking caste from our point of view, but ये as I said कि अगर जाति की आदमी बात करें तो मुसलमानों में भी करनी चाहिए, और ये पब्लिक डिस्कोर्स चेंज होना चाहिए जिसके अंदर कि भाई अगर आप जाति की बात करो, जब जाति है तो भाई मुसलमानों में भी तो जाति है, उतनी जाति के डिविजन्स हैं, वो जब उसके बारे में जब जितनी ज़्यादा बात होगी उतनी ज़्यादा वो जाति कॉन्शियसनेस उधर भी सामने आएगी। आप उस सोसाइटी के अंदर जब जब मेजॉरिटी एरियाज में जब वो रहते हैं तो आप देखिए ना उनके उसमें भी भाई अंसारी, पशमंदा, इतने सारे जो हैं, इनमें भी आपस में डिविजन्स हैं। पर ये जैसा आपने सही किया, जब हिंदू की बात आती तो दे विल चूज इस्लाम ओवर एनीथिंग एल्स। हमारे इसमें ये नहीं है, अभी आ रहा है धीरे धीरे, बट अब कास्ट सेंसस करवा रहे हैं, सेंसस शुरू हुआ है सेंसस हो रहा है जिसमें कास्ट एक एन्यूमरेशन है, तो इट इज इन अ वे कास्ट सेंसस। it कई is स्टेट्स ने करवा के उसको छुपा के रखा है डेटा, उसका डेटा नहीं रिलीज किया है। मैं आपसे यही पूछना चाह रही हूँ कि क्या हम सेंसस में कुछ शॉकिंग देखने वाले हैं? देखिए सेंसस हो रहा है, जितने आपको जब रिलीज होगा आपको भी पता चलेगा, मुझे भी पता चलेगा। आई डोंट वांट टू स्पेक्युलेट। प्रदीप जी, मैं आपका और समय नहीं लूंगी, मुझे पता है आज आप अपने बहुत बिजी शेड्यूल से जो है या मेरे से जो सवाल निकाल पूछना के चाहती हैं लिपिका जी आप पूछ सकती हैं। मेरा एक सवाल था, लेकिन मैं अब आपने क्योंकि बोला सब्सिडीज है, आप पता नहीं उस पर जवाब देंगे नहीं देंगे, लेकिन ये जो कॉकरोच जनता पार्टी का एक नया डेमोक्रेसी है आंदोलन शुरू हुआ है। लेट अस अंडरस्टैंड, देखिए ऑलरेडी पीपल हैव सेड, आई थिंक इट्स अ डेमोक्रेसी, लेट पीपल डिसाइड हु दे वांट, बट कांग्रेस एंड अदर्स जो भी फ्रंट अलग अलग लोगों को इस्तेमाल करना चाहते हैं, ultimately people of the country are very wise and I लेकिन can why make is it it that there is a strong sentiment among the young people? जो यूथ है, जो एजुकेटेड यूथ है, उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट जाता जा रहा है कि कुछ नहीं हो रहा है। धर्मेंद्र प्रधान जी से बार बार इस्तीफा मांगा जा रहा है, बार बार गलतियां हो रही हैं एजुकेशन मिनिस्ट्री से, फिर भी जो है, और बहुत बड़े ब्लंडर्स हो रहे हैं, फिर भी उनको जो है, नेपोटिज्म की बात करें तो धर्मेंद्र प्रधान जी तो फर्स्ट नेपोटिज्म के देखिए प्रोडक्ट हैं। 21 जून के को अभी जो है एनटीए एग्जामिनेशन वापस से कंडक्ट करने वाली है, और सुप्रीम कोर्ट में दोनों बारी हियरिंग हुई है,
और सुप्रीम कोर्ट ने, आप ऑन रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, उन्होंने कहा है कि टिल 21 जून हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि कंडक्ट एग्जामिनेशन हो और सरकार शुड बी गिवन अ कंप्लीट फ्रीडम फॉर इट। ऑल दी पेटिशंस विच, कोई बोल रहा था एनटीए को हटाओ, कोई आप बात करिए उसकी बात कर रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट वॉज वेरी क्लियर ऑन 21 जून। ये मामला वापस से जुलाई 27 को सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। मेरी आपकी सबकी प्रायोरिटी यहाँ पे यही है, और हम भी स्टूडेंट्स के प्रति उतनी कंसर्न है जितने कोई और। आर इंटेंट इज वेरी प्योर। दिस इज वाई फॉर इंस्टेंस एनटीए was got has been the recommendation since 1990s, 2010 directors conference, 2013 HRD policy, we got it, and which the Supreme Court agreed to it. So जो in fact government ने खुद ने CBI probe order करी है, so the government is nothing to hide. The priority of the government right now is to ensure that the students do not face a iota of stress further than what they have faced till now, and to get the examination going on June 21st. Everything else what the people are saying are something which Supreme Court will decide, but I can tell you for sure that Prime Minister Modi's government has its heart in the right place. But there has not been a single statement made. The problem is that is where it lies. No, the education minister himself acknowledged No, it, and the education minister is at fault. No, how can you expect an education minister? Well, I think only it will be making right to statements? judge the education minister after June 21st, because the Supreme Court has also given the education ministry that bandwidth till June 21st to deliver an examination. In fact, see, please understand, I am not comparing with the Congress, but before 2014, every examination was leaked and the Congress party did not take accountability. In Rajasthan, you had the maximum papers 12 during the साल time हो of गए Rajasthan. प्रदीप जी, 12 साल से ये अब वो है, बार बार कांग्रेस का नाम सुन के भी एक लिमिट तक ही आप उसको वो कर सकते हैं नहीं, ना। मैं ये सच्चाई तो मैं भले 12 साल हो या 12,000 साल हो, सच्चाई तो सच्चाई है ना। अब अगर आप कहो कि भाई 1880s में कांग्रेस को ब्रिटिशर ने फाइंड किया था, जो है तो है, मैं बोलूंगा उसमें कोई खराबी थोड़ी है। सच भले आज बोलूं या 1000 साल बाद बोलूं या 1 मिनट बाद बोलूं, सच तो सच ही है। बट गवर्नमेंट, एजुकेशन मिनिस्ट्री और मोदी जी की सरकार का हार्ट इज इन द राइट प्लेस। मैं स्टूडेंट्स, आपके जरिए स्टूडेंट्स को अपील करना चाहता हूँ, जून 21st यू विल सी 0% स्ट्रेस, 0% लीक, 0% कोई भी दिक्कत, एंड वी आर ओपन टू फीडबैक। वी इनफैक्ट जिन स्टूडेंट्स ने फीडबैक दिया है उनको जाके मंत्रालय ने लिखा है, उनसे फीडबैक लिया है, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट से लिया है, आईआईटी कानपुर, आईआईटी बॉम्बे, सब मिलकर जो है इस पूरे मामले को देख रहे हैं। सो जून 21st शुड बी आवर प्रायोरिटी। पॉलिटिक्स कैन हैपन आफ्टर जून 21st। चलिए, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर प्रदीप जी टू हैव यू विद अस, और आप जो है इसी तरह ग्रो करते रहें और हमारे पॉडकास्ट पे आते रहें। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस। थैंक यू सो मच। थैंक यू, नमस्कार। Every civilization has stories worth remembering. If you want to be part of reclaiming the Indic narrative, subscribe to this podcast right now and share it with those who value our heritage.